Respected officers, good morning. I'm Dr. Harpreet, and I hope you all are fit and fine. So, today I'm not going to share any wisdom on GST with you, but today I'm going to talk to you about what has happened in Ladakh. Ladakh is very close to my heart. In fact, I call it my second home. In fact, today, if lockdown would not have been there, I would have been in Ladakh only. What has happened in Ladakh, I'm not surprised by it, but I am worried about it because uh, Chinese troops have been engaging with Indian troops in Pangong region for quite a long time now. It's not a new thing. It's not a new news. But what happened in Galwan Valley recently, it is quite worrisome. So first of all, I'll discuss with you what has actually happened there. गलवान वैली में अगर आप आपको लद्दाख के बारे में बताऊं, लद्दाख में क्या होता है कि जो अपर हिमालयज़ हैं वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो शैलो हैं, उनकी जो उनकी डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और जो वो रीजन है वो बहुत रगेड टेरेन है. मतलब वहाँ पे आई कॉल द सन बेक्ड माउंटेन्स हैं क्योंकि सन बहुत हार्श होता है वहाँ पे, और रॉक्स जो हैं if you have a fall on them, then they can really hurt you very bad, right? I know this because I had a fall last year at Stoke Kangri, so I know how does it feel like. You almost die there, right? और अभी वहाँ पे क्या हुआ है कि जो एक पेट्रोल पॉइंट 14 was there was a meeting there of the Indian and Chinese army commanders. They decided to disengage from that area, that they will disengage up to 2 kilometers, right? तो उसको चेक करने के लिए इंडियन आर्मी की एक पेट्रोल पार्टी वहाँ पे गई, just to check it whether they have disengaged or not. There was a Chinese tent still intact there, which I believe must be a plastic tent, जैसे canvas tents होते हैं, वो वहाँ पे था. तो इंडियन जो ट्रूप्स थे उन्होंने उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की. And while they were in the process of removing that tent, the Chinese troops, they came in big numbers. So they overpowered the Indian troops. और उस जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई से जो मेरी समझ है कि उस लड़ाई से nobody lost his life. The thing was that क्योंकि वो एक स्लांट है, वहाँ से वैली से नीचे जब आप लड़ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, वो पथरीले और मिट्टी के पहाड़, सो वहाँ पे स्लिप हो जाता है. सो दे फेल इनटू द डाउन द वैली. और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो रिवर्स हैं दे आर वेरी शैलो, तो दे हिट द रॉक्स ऑन द वे डाउन, और जहाँ जब वो रिवर में गिरे तो वहाँ पे बोथ फॉर द इंडियन ट्रूप्स एज वेल एज चाइनीज ट्रूप्स कैजुअलिटीज़ जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है मेजरली ऐसा हुआ. और क्योंकि वो लेट इवनिंग थी तो वहाँ से इवैक्यूएशन नहीं हो पाई. अब जब इवैक्यूएशन नहीं हो पाई तो वहाँ पे टेम्परेचर रात को बहुत डिप कर जाता है. एंड आई कैन टेल यू दैट आई हैव लिव्ड इन टेंट्स इन दोज रीजन्स. वहाँ पे आप सब ज़ीरो के 2 पहनते हो स्लीपिंग बैग्स, तो भी आपको अंदर ठंड लगती है टेंट के अंदर. एंड दीज पीपल दे वर एक्सपोज्ड, दे वर वेट, they were injured and they were exposed. तो वहाँ पे हाइपोथर्मिया से the troops lost their life, both for Indian side as well as Chinese side. अब इसमें जो नेक्स्ट बात हो रही है that the Indian army is saying that we want to change the SOP. इसका क्या है, बैकग्राउंड क्या है? इंडिया हमेशा डिफेंसिव है, हमारा ऑफेंसिव होना it's not in our way of working in an Indian army. But once provoked, we attacked. That the history knows, right? So डिफेंसिव पेट्रोल पार्टी जो होगी उसको हमेशा ऑफेंसिव पार्टी जब आएगी तो वो उससे ग्रेटर नंबर में आएगी. बड़ा सिंपल लॉजिक सा ये है. और आई थिंक इन 1996 इंडियन और चाइनीज़ के साइड में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो पेट्रोल पार्टीज होती हैं वो फायर आर्म्स कैरी नहीं करेंगे, तो अभी तक करते भी नहीं है फायर आर्म्स. दैट्स वाई जो वहाँ पे फाइट हुई है वो भी क्लब्स के साथ हुई है जिसके ऊपर नेल्स थे या बार्ब वायर्स थे. फायर आर्म्स कैरी नहीं करते.
तो अभी मे बी पॉसिबल जो सुनने में आ रहा है कि इंडियन आर्मी अपने SOPs चेंज करेगी, तो अगर उसमें फायर आर्म्स कैरी करते हैं तो कल कोई रिटेलिएशन के चक्कर में देयर कैन बी अ बिगर लॉस ऑल्सो ऑन बोथ साइड्स. So this is a very, very critical decision that the Indian Army has to take right now. About the leadership, as I see it, the present government is the most stable government that India has got in recent times. They have the absolute numbers, they have good majority, they can implement, the leadership is strong, but at the same time we have to accept the reality that India cannot afford to engage with China on the border because we have a mischievous Pakistan sitting at our western borders. इसीलिए इंडियन जो लीडरशिप है वो इस चीज़ को फॉर द लास्ट 1 month ओवरलुक कर रही थी कि द सिचुएशन विल बी ओके बिकॉज we cannot afford a 2-theater border war in our country, और वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी इसमें एक रियलिटी अच्छी ये है कि जिस चाइना को आवर इंडियन गवर्नमेंट वाज thinking of, that this is not the China that was in 1962. So I think Xi Jinping has made a very big mistake that now Indian government will not trust the Chinese government for another 5 decades. This mistrust has increased even if there is no other misadventure on the Indian borders with China. तो इस चीज़ को देख के अभी देखना पड़ेगा कि how the Indian government does that. Ladakh is tense. I hope everything goes on well. For all of us, we should be firm. Don't forward the illogical messages on WhatsApp. Please don't do that. And there are some media houses which are showing all baseless kind of news. We should not do that. Boycott China, yes, but it will only happen in a very, very staggered way, because we have to boost up our own manufacturing to close doors to the Chinese goods. So it will happen over the years. But for now, we all have to stay firm, be with our government, and be with our Indian Army. Thank you.